ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों कि इसी सिचुएशन पर बेस्ड इंटरनेशनल एम्पियर का डेफिनेशन दिया गया है। एम्पियर जो कि करंट का यूनिट है, ऐसा यूनिट। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Two long wires carrying 3 ampere current each are separated by a distance of 2 meter in vacuum. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है देखिए। सबसे पहला कि ये करंट 1 I1, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया गया। कैसे कि यदि ये है I1 करंट, देन राइट हैंड ग्रिप रूल कहता है कि लेट द थंब पॉइंट अलोंग द करंट, देन कर्ल ऑफ योर फिंगर ऑफ द राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो एट ए डिस्टेंस ए द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 इज B1, और वो अंदर की तरफ जा रहा है क्योंकि यहां से उंगली अंदर घुसेगी, अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के अंदर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस करंट के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यानी एक तरह से सिचुएशन क्या हो गया, सिचुएशन हो गया कि एक करंट है, वहां एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है। तो क्या होगा, लॉरेंज फोर्स जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला F = I L × B, तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला हम लगाते हैं। यानी इस करंट I2 वाले वायर पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू होगी F2, और कैसे कैलकुलेट करेंगे, F2 विल बी जैसे होता है IL × B, तो I2 यानी करंट इन सेकेंड कंडक्टर, L2 लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, और लेंथ का हम वही डायरेक्शन लेते हैं जो करंट का डायरेक्शन होता है। सो I2 L2 × B1। रिमेंबर यहां B1 जो है वो फर्स्ट वायर द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए सेकेंड वायर के लिए ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब दिखती सी बात है कि लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, I2 L2 B1 साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 इज 1, यानी इसका मैग्नीट्यूड रह जाएगा सिंपली F2 = I2 L2 B1। अब देखिए B1 यानी इस वायर से A डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या होगा, μ0/4π 2I1/A। हम यहां मान के चल रहे हैं कि दिस वायर इज इनफिनाइट, दिस वायर इज इनफिनाइट, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है μ0/4π 2I1/A। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इसमें से हम L2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो फॉर्मूला आ गया F2/L2 = μ0/4π 2I1I2/A। अब जो वैल्यूज दिया हुआ है वो वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए कैसे, जब वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया तो μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, ये 2 तो यहां ऑलरेडी है, करंट I1 3 एम्पियर है, करंट I2 भी 3 एम्पियर है, तो ये दोनों 3 एम्पियर है, और सेपरेशन कितना है 2, और ये वैक्यूम में है, तो वैक्यूम में μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। तो यहां से देखिए 2 से 2 कट गया, ये 9 × 10⁻⁷ Nm/m बना। यानी कहने का मतलब कि ये जो सेकेंड वायर है, सेकेंड कंडक्टर है, इस पर लगेगा 9 × 10⁻⁷ Nm/m का फोर्स। अब फोर्स है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कैसे लें, तो डायरेक्शन यहां देखिए वेक्टर प्रोडक्ट से आपको मिलेगा। L2 का डायरेक्शन करंट के अलोंग है L2, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, सो L2 × B1 यानी थंब आ रहा है इधर की तरफ, यानी F2 का डायरेक्शन इधर की तरफ हुआ। F2 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 2। ऑफ कोर्स इसके नेबरहुड में एकमात्र वायर I1 है, तो ये जो फोर्स है ये किसकी वजह से है, I1 की वजह से है। तो कैसे लिया डायरेक्शन हमने,
L2, ये रहा राइट हैंड की उंगलियां L2 के अलोंग, एंड लेट द फिंगर्स कर्ल टुवर्ड B1, थंब इज शोइंग दिस डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब ये वायर इस वायर पर अपनी ओर फोर्स लगा रहा है। ये वायर, ध्यान से सुनिए, ये वायर इस वायर पर अपनी ओर फोर्स लगा रहा है। अपनी ओर फोर्स लगाना मतलब अट्रैक्ट करना। सो दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय फर्स्ट वायर ऑन द सेकेंड वायर। और उसका हमने मैग्नीट्यूड भी निकालना सीख लिया, ये फॉर्मूला एक तरह से डेवलप कर लिया। अब जरा देखते हैं पहले वायर पर दूसरे की वजह से फोर्स। ठीक उसी तरह से फिर हम इसे हैंडल करेंगे। आप देखिए, ये जो वायर है I2, इट इज कैरिंग अ करंट, ऐसे करंट कैरी कर रहा है। नाउ राइट हैंड ग्रिप रूल कहता है कि होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ द फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से तो फिंगर अंदर जाएगा बोर्ड के और यहां से बाहर आएगा, यानी इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ। सो B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2 और उसका डायरेक्शन है बाहर की तरफ। अब नोटिस करिए, ये B2 क्या है? B2 करंट I1 के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो यदि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो कहने का मतलब I1 पर लॉरेंज फोर्स लगेगा, इस कंडक्टर पर लॉरेंज फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि एक करंट I1 है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो ये दोनों, यानी ये करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे, यानी लॉरेंज फोर्स लगेगा। तो इस लॉरेंज फोर्स की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू IL क्रॉस B। यानी यहां पर होगा फोर्स ऑन वन विल बी I1 L1 क्रॉस B2। अब L1 का डायरेक्शन करंट के अलोंग है, तो L1 है करंट के अलोंग। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, यानी मुझे राइट हैंड की उंगली ऐसे नहीं रखना होगा, मुझे ऐसे रखना होगा कि L1 इज अलोंग द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, सो थंब इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, यानी दिस इज द डायरेक्शन फॉर फोर्स F1। सो L1 क्रॉस B2 इज F1, यानी करंट 2 जो है करंट 1 पर अपनी ओर फोर्स लगा रहा है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स है। अब जरा इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा I1 L1 B2। अब ये B2 जो है इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकेंड वायर एट ए डिस्टेंस A, जिसका फॉर्मूला होता है μ0/4π 2I2/A, कंसीडरिंग दिस वायर ऑल्सो टू बी इनफिनाइट। तो आप देखिए यहां पर μ0/4π और इधर हो गया 2I1I2/A। ये जो L1 है इसको हम दूसरी तरफ ले गए, तो ये हो गया F1/L1 इक्वल टू μ0/4π 2I1I2/A। नोटिस करिए एक चीज, एक खास बात नोटिस करिए कि इस वायर पे लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला था μ0/4π 2I1I2/A, और इस पर भी लगने वाला, इस वायर पर भी लगने वाला फोर्स है μ0/4π 2I1I2/A। ये दोनों फोर्सेस बराबर है। कहने का मतलब पहला वायर दूसरे पर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स दूसरा वायर पहले पे लगा रहा है। ऐसा होगा क्यों नहीं? न्यूटन थर्ड लॉ कैसा कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगाएगा। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि F2/L2 यानी फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ बाय सेकेंड वायर विल बी सेम एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट वायर पर यूनिट लेंथ। तो इनको तो बराबर होना ही चाहिए। इसलिए अब इन दोनों का एक जनरलाइजेशन हम लिख लेते हैं, एक जनरल रिजल्ट लिख लेते हैं कि दो वायर हैं, पैरेलल वायर,
they are carrying current in the same direction, I1 and I2. Now किसी भी वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय A। शर्त यह है कि दीज वायर शुड बी इन्फिनाइट लेंथ। अब रियलिटी में, फिजिक्स में वी टॉक अबाउट रियलिटी, सो इन्फिनाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं वेरी लॉन्ग वायर placed parallel to each other exert a force per unit length of this much value, mu naught by 4 pi 2 I1 I2 by A। अब ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इंटरनेशनल एम्पियर को डिफाइन करने के काम आता है। देखिए कैसे डिफाइन किया गया है। हम कहते हैं कि मान लीजिए पहला करंट जो है वो 1 एम्पियर का है, दूसरा करंट भी 1 एम्पियर का है, और इनके बीच सेपरेशन वैक्यूम में 1 मीटर का है। और चूंकि वैक्यूम में है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -2 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 हो जाएगा। 2 तो अपनी जगह है और ये सारा 1 हो चुका, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। अब देखिए इंटरनेशनल एम्पियर का डेफिनेशन कैसे आ रहा है। इसी पर नजर रखते हुए हमने ये डेफिनेशन लिखा है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज सेड टू कैरी 1 एम्पियर करंट व्हेन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बाय एन आइडेंटिकल करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इन वैक्यूम। क्या मतलब कि 1 एम्पियर वो करंट है जो यदि किसी वायर में फ्लो हो रहा है तो वैसा ही एक वायर और उतना ही करंट ले जाने वाला वायर यदि 1 मीटर की दूरी पर रखा है तो ये वायर उस वायर पर 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगाएगा। नाउ इंटरनेशनल एम्पियर को डिफाइन करने के लिए ये इक्वेशन इस तरह से यूज किया गया है। आई रिपीट अगेन, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज सेड टू कैरी 1 एम्पियर करंट व्हेन इट एक्सपीरियंसेस a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter by an identical current carrying conductor placed 1 meter away from it in vacuum. Thank you.